स्टूडेंट आज हम सिमेट्री ग्रुप के सेंटर के बारे में बात करेंगे कि सिमेट्री ग्रुप ऑफ डिग्री n के सेंटर के अंदर कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जब हम n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेते हैं। सबसे पहले तो हम स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट देखते हैं इस रिजल्ट की कि जिसको हम यूज़ करके हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसके सेंटर के अंदर कितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं और देन स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाएंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? शो दैट सेंटर ऑफ Sn इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, हमारे पास जो सेंटर होता है सिमेट्री ग्रुप ऑफ डिग्री n, उसके अंदर जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जब हम n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंगे। स्टूडेंट इस रिजल्ट को हम यूज़ करके हम डायरेक्ट बता सकते हैं इन जनरल कि हमारे पास कोई भी सिमेट्री ग्रुप दिया होगा, अगर उसके अंदर एलिमेंट जो आ रहे होंगे वो 3 या 3 से ग्रेटर होंगे तो उसके सेंटर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, रिवियल उसका सेंटर होगा। ये प्रूफ क्या है हमारे पास? प्रूफ में क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले हम लेट अल्फा बिलोंग टू सेंटर ऑफ Sn बी एनी member right, and alpha is not equal to identity right। यानी कि हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट ले लिया सेंटर में से, कोई सा भी Sn में से हमने एलिमेंट लिया और अल्फा इज नॉट इक्वल आइडेंटिटी, यानी कि हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि इसके सेंटर के अंदर जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है और हम ये लेकर चल रहे हैं कि इसके सेंटर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, यानी इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे स्टूडेंट। तो हमने लेट कर लिया कि अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा है इसके सेंटर से, ये हो सकता है, एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी नहीं है। तो स्टूडेंट हम इसमें लेट कर लेते हैं अल्फा के अंदर जो एलिमेंट है अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास F1 F2 डॉट डॉट Fk है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एज अ डिसजॉइंट, हमारे पास क्या एज ए डिसजॉइंट साइकिल्स राइट। ये हमारे पास क्या है? सारे के सारे डिसजॉइंट साइकिल हैं अल्फा के अंदर पड़े, F1 F2 Fk तक, ये सारे डिसजॉइंट साइकिल हैं। अब स्टूडेंट हम इसके फर्स्ट केस देखते हैं कि हमारे पास केस 1 क्या है? हमारे पास केस 1 कि हमारे पास F1 इज ऑफ लेंथ 2 राइट। हमने लेट कर लिया कि हमारे पास अगर F1 के जो हमारे पास है इसकी लेंथ 2 है तो देन हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट? देन हम लेट कर लेते हैं कि वो एलिमेंट जो है F1 के अंदर वो हमारे पास क्या है? A1 A2, इसकी लेंथ क्या है? 2 होगी राइट। अब स्टूडेंट देन देयर एग्जिस्ट A3 which is not equal to A1 A2 राइट। यानी कि स्टूडेंट हमने क्या किया, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि हमारे पास अल्फा क्या है, अगर हम इज इक्वल टू हमने सपोज कर लिया कि 1 2 1 3 4 5 6 यानी इस तरह से ये के टाइम तक जाएगी। तो हमारे पास F1 के अंदर हम इसकी साइकिल की लेंथ कितनी है? हमारे पास 2। तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट थर्ड भी एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो सारी परमुटेशन क्या है? डिसजॉइंट है। ये सन है, ये हमारे पास क्या F1 है, ये F2 है, ठीक है, ये सारी डिसजॉइंट परमुटेशन साइकिल्स है हमारे पास। ठीक है, ये सारी की सारी क्या डिसजॉइंट है। तो इस वजह से ये मैंने आपको इस समझाने के लिए स्टेप किया है कि ताकि ये चीज़ आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या कर रहे हैं हमने लेट कर F1 जो है उसकी लेंथ क्या है? 2 है। तो हमारे उसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिए क्या? A1 A2। देन देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो कि A1 और A2 के इक्वल नहीं होगा राइट। जो हमारे पास A1 और A2 के इक्वल नहीं होगा, जैसे अभी हमने देखा कि इस साइकिल की लेंथ 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी, ये सारे के सारे डिसजॉइंट साइकिल है। लेकिन इधर हमारे पास क्या है? 3 फिक्स है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1 2 फिक्स है, यानी फिक्स इसके अंदर एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो A1 और A2 के इक्वल नहीं होगा। बस क्या एज अल्फा बिलोंग टू सेंटर ऑफ Sn,
अल्फा क्या है, सेंटर से बिलोंग कर रहा है। अगर सेंटर से है तो इट मीन्स दैट कि अल्फा इंटू A1 A2 A3 इज इक्वल टू A1 A2 A3 इंटू अल्फा, राइट। यानी कि हमने अल्फा एक सेंटर में से एलिमेंट लिया और सेंटर के एलिमेंट क्या होते हैं, हमेशा कम्यूट करते हैं सेंटर के। तो हमने अल्फा ले लिया और उसको इसके साथ क्या करवा दिए, कम्यूट करवा दिया लेफ्ट और राइट साइड से, क्योंकि सेंटर के एलिमेंट हमेशा क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो इस वजह से हमारे पास हमने अल्फा ले लिया सेंटर में से और इस ये जो साइकिल लेंथ है इसको साथ हमने क्या कर दिया, कम्यूट कर दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी हमारे पास, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है F1 F2 डॉट डॉट Fk इंटू A1 A2 A3 इज इक्वल टू हमारे पास है A1 A2 A3, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा F1 F2 डॉट डॉट Fk, राइट। यानी अल्फा की हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास F1 क्या है, F1 के हमारे पास ये है। अब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा A1 A2, इधर हमारे पास क्या आएगा F2 F3 अप टू सो ऑन Fk, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा A1 A2 A3, राइट। और यहाँ पर हमारे पास ये सेम एज इट आ जाएगा A1 A2 A3, और इधर हम F1 की वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या है हमारे A1 A2, और इधर हमारे पास आ जाएगा F2 F3 अप टू सो ऑन Fk, राइट। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, इन लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो A1 किस पर मैप कर रहा है, A2 पर, और A2 मैप कर रहा है A1 पर इसमें। अब इधर भी हम देखें इस साइकिल में तो हमारे पास इन राइट हैंड साइड में देखें तो A1 किस पर मैप कर रहा है, A2 पर, और A2 किस पर मैप कर रहा है, A3 पर, और A3 किस पर मैप कर रहा है, A1। क्या कहेंगे, एज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। हमारे पास क्या है, इसकी लेफ्ट और राइट साइड सेम नहीं आ रही। और इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास जो A1 A2 है वो बिलोंग कर रहा है F1 से, बट A1 A2 डज नॉट बिलोंग टू Fi, फिर I फ्रॉम I की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास एक तो लेफ्ट और राइट साइड इसकी सेम नहीं आ रही, और उसके बाद हमारे पास A1 और A2 जो है वो F1 से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये हमारे पास F1 एलिमेंट से बिलोंग नहीं करेंगे जब हम Fi की वैल्यू क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी F2 F3 से, यानी ये वाले एलिमेंट जो हैं इन एलिमेंट से ये बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, डिसजॉइंट साइकिल है हमारे पास। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये विच इज अ कंट्राडिक्शन, विच इज अ कंट्राडिक्शन। अब कंट्राडिक्शन क्या है कि स्टूडेंट हमने अल्फा जो है वो हमने कहाँ से लिया था, सेंटर से। अगर सेंटर से है तो इट मीन्स दैट कि ये उसके बाकी एलिमेंट के जो हमारे पास सेंटर के एलिमेंट होते हैं वो कम्यूट करते हैं। तो अल्फा हमने सेंटर में से लिया था, अगर सेंटर में से लिया था तो इसका मतलब था तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा होना चाहिए था, यानी कि उसकी लेफ्ट और राइट साइड सेम होनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर क्या है हमारे पास, यहां पर तो हमारे पास लेफ्ट और राइट सेम ही नहीं आ रही, यानी अल्फा तो कम्यूट ही नहीं कर रहा है यहां पर। तो इट मींस दैट कि ये हमारे पास क्या है, कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो ये हमारे पास पहला जो हमारे F1 है उसकी लेंथ 2 लेते हैं, तो उस केस के अंदर हमने देखा कि जो कंट्राडिक्शन आ रही है उसकी लेफ्ट और राइट साइड सेम नहीं आ रही। क्यों? अगर सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो एलिमेंट हमने अल्फा लिया है वो कम्यूट नहीं कर रहा, यानी बाकी एलिमेंट के साथ उसको कम्यूट करना चाहिए था। तो इस वजह से ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाए, यानी पहला केस जो है हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इसके बाद सेकंड केस देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, केस 2। अब केस 2 हमारे पास क्या है कि F1 इज ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, राइट। कि अब हमने F1 की जो लेंथ ली है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अब हम लेट कर लेते हैं कि F1 के अंदर जो एलिमेंट हैं F1 इज इक्वल टू A1 A2 डॉट डॉट A
टी आ जाएगा, और वे टी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। टी की वैल्यू क्या है हमारे पास है 3, और 3 से ग्रेटर है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास है एज अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है, अल्फा बिलोंग कर रहा है सेंटर ऑफ एस एन से। अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है, सेंटर से बिलोंग कर रहा है। तो सेंटर से बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर हमारे पास अल्फा इंटू A1 A2, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा A1 A2, इधर हमारे पास क्या आएगा अल्फा आ जाएगा। यानी कि ये सेंटर से बिलोंग करेगा तो इट मीन्स दैट कि ये जो एलिमेंट होंगे उसके साथ क्या करेंगे कम्यूट करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा इक्वल था हमारे पास F1 F2 डॉट डॉट Fk, इधर हमारे पास क्या है A1 A2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू A1 A2, और इधर हमारा अल्फा क्या है F1 F2 डॉट डॉट Fk, राइट। इस एलिमेंट को हम यहाँ अंदर लेकर आते हैं, अंदर कम्यूट करवाते हैं इस एलिमेंट को A1 और A2 को। जब हम स्टूडेंट इसको अंदर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास क्या F1 इंटू इधर आ जाएगा A1 A2, और इधर हमारे पास क्या है इधर है F2 F3 डॉट डॉट F क्या आ जाएगा K आ जाएगा स्टूडेंट, राइट। इसको अंदर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसकी राइट साइड पर हमारे पास A1 A2, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इधर हमारे पास आएगा F1 F2 F3 अप टू सो ऑन Fk आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम यूज करेंगे बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास F2 से इधर और इधर हमारे पास क्या है F2 टर्म आ रही है दोनों तरफ से, राइट। तो बाय राइट कैंसिलेशन लॉ हम यूज करेंगे तो यहाँ से हमारे दिस इम्प्लाई दैट कि F1 इंटू A1 A2 इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या आएगा A1 A2 आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या है F1 आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास F1 की वैल्यू क्या है वो हम पुट करते हैं। यहाँ पर हमारे F1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या है A1 A2 डॉट डॉट AT, इधर हमारे पास क्या है A1 A2 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है A1 A2, और यहाँ पर F1 की वैल्यू क्या है A1 A2 डॉट डॉट AT आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट हम इसका देखते हैं इसकी लेफ्ट और राइट साइड। इन लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास AT किस पे मैप कर रहा है A1 पर मैप कर रहा है, और राइट साइड पे हमारे पास क्या है इन राइट साइड में हमारे पास AT मैप कर रहा है किस पर, AT मैप कर रहा है A1 पर और A1 मैप कर A2 पर। बस लेफ्ट और राइट साइड जो एज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आई राइट साइड, क्योंकि हमने अल्फा जो है कहाँ से लिया था सेंटर में से लिया था। अगर सेंटर से लिया था इट मीन्स दैट इसको कम्यूट करना चाहिए था, तो यहाँ पर कम्यूट नहीं कर रहा क्योंकि इसमें अल्फा बीटा इक्वल बीटा अल्फा होना चाहिए था, तो वो वाली इसके अंदर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। और ये हमारे पास क्या है विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, विच इज अ contradiction, which is a contradiction, hence our supposition alpha is not equal to identity is not possible, so हम कहेंगे सेंटर ऑफ Sn is equal to identity for n greater than equal to 3, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका प्रूफ था कि हम सपोज करके चले थे कि अल्फा के अंदर जो है एक से ज़्यादा एलिमेंट है या आइडेंटिटी नहीं है, इसका सेंटर जो है वो नॉन ट्रिवियल है। हमने इसके दोनों केस लेकर चले, उस केस में भी हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड सेम नहीं आ रही थी। इट मीन्स दैट कि जो एलिमेंट सेंटर से थे वो कम्यूट नहीं कर रहे थे। इसके बाद हमने इसका सेकंड केस देखा, उसके अंदर भी हमारे पास एलिमेंट जो थे जब हम लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ली तो उस केस के अंदर भी हमारे पास जो एलिमेंट थे वो आपस में कम्यूट नहीं कर रहे थे सेंटर। हम यूज़ करके हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसके सेंटर के अंदर कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है
तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी से ही रिलेटेड किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Subscribe to my channel and also press this bell icon.